दिल्ली में एक महिला पे बवाल मचा हुआ है। एक महिला के साथ ऐसा क्या हो गया और ये कौन है ये महिला? आइए बात करते हैं इसके बारे में। स्वाति मलिवाल, एक बड़ा नाम। स्वाति मलिवाल आम आदमी पार्टी की सांसद है और स्वाति मलिवाल एक सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी है। स्वाति मलिवाल ने महिलाओं के मुद्दे पे हमेशा बात की, हमेशा उनके लिए आवाज उठाया, मगर सीएम आवास में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिनके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन गई और अब उनके शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। इस बात को मुद्दा बनाया है भाजपा ने। दिल्ली में स्वाति मलिवाल के मुद्दे पर इतना बवाल क्यों मचा है और भाजपा क्यों मचा रही है इतना बवाल, इस पे हम बात करेंगे हमारे सहयोगी गणेश के साथ। तो गणेश बताइए, दिल्ली में आखिर क्यों इस मुद्दे पर इतना बवाल मचा रही है भाजपा? ठीक है, बिल्कुल। वैसे दिल्ली के अंदर महिलाओं की बात करके अपनी पहचान बनाने वाली स्वाति मलिवाल आम आदमी पार्टी की फिलहाल सांसद है, लेकिन जब वो दिल्ली में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रही थी, उन्होंने एक पहचान बनाई। आम आदमी पार्टी ने उनको दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया था और महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के वो लड़ती रही। काफी बड़ा नाम हो गया। हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया और राज्यसभा की वो मेंबर बनी। उसके बाद से खूब चर्चा में रहा, लेकिन इस बीच दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर भारी मुसीबत आई और मुसीबतों में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे और जेल से जब वो बाहर निकले पैरोल पर चुनाव प्रचार के लिए, इस बीच पार्टी के तमाम नेता उनके घर पे जाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल सीएम आवास में गए, जहां पे उनके परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे। सीएम आवास की जो सिक्योरिटी है, जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अफसर्स हैं, वो सब रहते हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे पहले। इस बीच स्वाति मलिवाल उस घर में पहुंची और अचानक मुख्यमंत्री के जो सचिव होते हैं वो उनके साथ मारपीट करते हैं। जो शिकायत स्वाति मलिवाल ने दिल्ली पुलिस को 112 पर कॉल करके दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उस जगह पर शिकायत जो है वो हुई और पुलिस को फोन आया कि स्वाति मलिवाल ने आरोप लगाया है सीएम आवास के अंदर मौजूद कुछ लोगों पर कि उनके साथ मारपीट की गई है, घसीटा गया। और फिर वो थाने आती हैं, पुलिस वहां पहुंचती है, उनको थाने लेके आती है, फिर उनका मेडिकल कराने की बात की जाती है और उसके बाद वो चली जाती हैं, फिर वापस लौट के नहीं आती हैं। जैसे इस बात की जानकारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को होता है और साथ साथ बीजेपी को होता है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर बवाल शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर इसमें आरोपी बताया गया, आम आदमी पार्टी को इसमें जिम्मेवार बताया गया और पूछा जाने लगा कि स्वाति मलिवाल के ऊपर इस तरीके के हमले क्यों हुए। इस बीच स्वाति मलिवाल के जो पूर्व पति थे वो भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए कि उनकी जान को खतरा हो सकता है स्वाति मलिवाल पे। लेकिन अब क्या हुआ कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव के बीच एक बड़ा मुद्दा लेके आ गई और अरविंद केजरीवाल को मुसीबत में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्वाति मलिवाल को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने घेराव किया, सड़कों पर उतरकर स्वाति मलिवाल को न्याय दिलाने की बात करके बीजेपी सड़कों पे उतरी, धरना प्रदर्शन हुआ। बीजेपी महिला सेल के तमाम जो नेता थे वो सड़कों पर आए, खूब हंगामा हुआ दिल्ली के अंदर। इधर अरविंद केजरीवाल इन सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात की जानकारी हुई है कि सीएम आवास के अंदर स्वाति मलिवाल के साथ कुछ घटनाएं घटी है और इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है और उन्होंने सख्त चेतावनी दी है, कार्रवाई करने का आदेश दिया है कि जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा, वो मारपीट किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ठीक उसके अगले दिन अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण चेहरों के बीच वो शख्स दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने स्वाति मलिवाल के साथ मारपीट की है। और इस आरोप के बाद से बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मलिवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने में जुटे और बार बार करें कि जो महिलाओं की हक की बात करती थी, महिलाओं के न्याय दिलाने की बात करती थी, महिलाओं की आवाज बनती थी, उनके लिए ढाल बनती थी, आज खुद वो न्याय के लिए भटक रही है। तो ये पूरा मामला, और आज भी आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि स्वाति मलिवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के परिवार की सदस्य हैं। तो अपने परिवार की सदस्य के साथ जिसने ऐसा दुर्व्यवहार किया
उसके साथ अभी जब उनकी तस्वीर वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जब उनके साथ तस्वीर देखी गई, तो इस वजह से भी भाजपा ने इसका बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि बिल्कुल जिस आदमी ने स्वाति मलिवाल के साथ गलत किया वो क्यों दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के बगल में, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो सवाल तो ये है कि वो अभी तक पार्टी के बाकी लोगों के साथ खड़ा कैसे है, लोग उससे बातचीत कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल खड़ा है। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर जिस पार्टी की सांसद के ऊपर, वो केवल सांसद ही नहीं है, उनकी एक अलग अपनी पहचान है। स्वाति मलिवाल अपनी पहचान की वजह से आम आदमी पार्टी में गई थी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनके जो रिश्ते काफी मधुर रिश्ते रहे हैं, पार्टी के प्रति उनका समर्पण सभी को पता है आम आदमी पार्टी के। लेकिन ऐसे मामले में उनकी चुप्पी भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर स्वाति चुप क्यों है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसका विरोध वो क्यों नहीं कर रही है, और विरोध कर रही है तो फिर खुलकर विरोध होना चाहिए। भाजपा इस पूरे मामले को लेकर सियासत करने में जुटी हुई है। बीजेपी जिस तरीके से स्वाति के मामले पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है, ये सीधे तौर पर अगर स्वाति उस मामले पर विरोध करती तो शायद जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो इतना परेशान नहीं होते, या आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती थी। लेकिन जब बीजेपी ने इसे चुनावी रंग देने की कोशिश की है, इस वजह से इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के घर के मुद्दे में, उनके घर के विवाद में बीजेपी बेवजह की सियासत खोद रही है। और दिल्ली में बीजेपी बस अपना एक मौका ढूंढ चुकी है कि कैसे वो विरोध कर पाए और दिल्ली में चुनाव के समय में कैसे वो आम आदमी पार्टी को गिरा सके। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद से सीधे तौर पर फायदा जो है आम आदमी पार्टी को हो रहा है कि आम लोगों का समर्थन ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई थी और अचानक बीजेपी को इतना एक बड़ा मुद्दा मिला, जिस मुद्दे के साथ अरविंद केजरीवाल के रास्ते को रोकना, उनके लिए आम आदमी पार्टी के मतलब जो दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन को कैसे रोका जाए, उसके सामने मुसीबत खड़ा किया जाए, ये बीजेपी का मुद्दा। और यही वजह है कि देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वाति मलिवाल के मामले पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और इससे साफ हो गया कि स्वाति मलिवाल के मुद्दे पर भाजपा ने जिस तरीके के एजेंडे तैयार किए हैं, इसका जवाब फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर अब तक खामोश है, लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा। और देखिए, ये पूरे मारपीट की घटना या फिर इस मामले पर कई तरह के जो आरोप निकल के सामने आ रहे और कई तरह की दलीलें दी जा रही है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यह मामला एक्टिव है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों में 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, माफ कीजिएगा। और उस घंटों में अगर भाजपा ने इस पूरे मामले पर आक्रामकता के साथ दिल्ली में विरोध शुरू किया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, और यही वजह कि स्वाति जहां खामोश है, दूसरे को न्याय दिलाने वाली स्वाति आज खुद के मामले पर चुप है, खामोश। ये भी एक सवाल खड़ा करता है। हाँ। और सोचने की बात ये भी है कि भाजपा उनकी तरफ से इतनी लड़ाई लड़ रही है, खुद स्वाति जितनी लड़ाई नहीं लड़ रही है उससे ज्यादा भाजपा लड़ाई लड़ रही है उनके लिए। और आम आदमी पार्टी ने तो यही डिफेंड कर रही है कि भाई स्वाति हमारे परिवार के सदस्य, अगर कुछ हुआ भी है तो हम अपना आपस में मिल बैठ के ठीक कर लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मगर ये मुद्दा ही इतना गंभीर हो जाता है किसी औरत के साथ ऐसी चीज, और चुनाव के वक्त बीजेपी के लिए तो बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया और बीजेपी उस मुद्दे के साथ उसको भुनाने में जुटी है। अब इस बात पे सबसे बड़ी बात तब होगी जब अरविंद केजरीवाल का बयान आएगा, और देखने की बात वो होगी जब वो क्या बोलते हैं, इस पर क्या बोलेंगे वो और क्या बताएंगे वो। बिल्कुल, एक और सवाल लेकिन इसके साथ रहेगा कि आखिर वो शख्स जिसके ऊपर आरोप है वो अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों घूम रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश। दिल्ली के इस मुद्दे पे, स्वाति मलिवाल के इस मुद्दे पे और भी खबरों के लिए, और भी खबरें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।